नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिस्टम से परेशान किसान ने दी जान। सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले ने खाकी पर खड़े किए सवाल। सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश। पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। अंकिता के बाद अब किसान आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग। सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर सुखवंत ने की थी सीबीआई की मांग। सवाल, क्या होगा सरकार का अगला कदम? काशीपुर के किसान की आत्महत्या से सूबे में गरमाई सियासत। घटना के बाद पुलिस महकमे में मचा भूचाल। 27 के चुनाव से पहले कुमाऊं बना राजनीतिक अखाड़ा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम धामी का बयान। कहा, प्रदेश के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दे रही सरकार। रोजगार और खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने पर फोकस। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में नया बवाल खड़ा हो गया है। जमीन मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए काशीपुर के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। हैरानी की बात यह है कि आत्महत्या करने से पहले किसान ने खाकी वर्दी पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिसने पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में नया बवाल, खाकी वर्दी की साख पर सवाल। काशीपुर में परेशान किसान ने दी जान। उत्तराखंड की पुलिस पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड में एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जिसने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उधम सिंह नगर से ताजा मामला सामने आया है, जिसने सूबे की सरकार की नींदें उड़ा दी है। मामला काशीपुर के किसान से जुड़ा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसने सिस्टम की बेरुखी के आगे जान दे दी। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों फिर से उत्तराखंड सरकार के सामने एक चैलेंज आ खड़ा हुआ है, विस्तार से बताते हैं आपको। दरअसल मामला काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है और आत्महत्या से पहले मृतक का बनाया गया वीडियो पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद से प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरों में कोई और नहीं बल्कि वो अफसर अधिकारी हैं, जिन पर आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है। नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र के एक होटल में काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले मृतक ने एक वीडियो बनाया, जिसमें कई प्रॉपर्टी डीलर्स पर 4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाना ITI पैगा चौकी पर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने उधम सिंह नगर SSP कार्यालय का रुख किया, लेकिन यहाँ भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। परेशान किसान सुखवंत सिंह को उल्टा घंटों बैठा दिया गया। और तो और मित्र पुलिस ने उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया। थाने, चौकी, SSP दफ्तर के कई चक्कर कटवाए, लेकिन कहीं पर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद किसान को कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आया और उसने ये कदम उठा लिया। पीड़ित ने मरने से पहले बनाए गए वीडियो में इस बात का भी खुलासा किया कि इस केस को दबाने के लिए पुलिस का मुंह 30 लाख रुपए देकर बंद करवाया गया। सुनिए। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी। कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने SO को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। कोई SSP ने कुछ नहीं करा। हालांकि इस घटना में सुखवंत सिंह का 14 साल का बेटा और पत्नी सुरक्षित है। सोमवार सुबह सुखवंत सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। अंतिम संस्कार में स्थानीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के अलावा कई और नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने इस पूरी घटना को लेकर सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये एक लड़का है सुखवंत सिंह के नाम से, जो पैगा गांव में रहता है। उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची, और जो बीच में मिडिलमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया। और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया, लेकिन उसको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया, जो कि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेटल जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सज़ा
ऐसी सख्त सजा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके। हम पहले से कह रहे हैं कि कानून के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। सरकार की लापरवाही है। जब जब कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात होती है और सरकार सत्र को खत्म कर देती है, और लगातार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई। और आज बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता और सब जगह घूसखोरी चल रही है, और वो अपना जीवन खत्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई। और वो जब न्याय के लिए कोतवाल के पास, एसएसपी के पास, सीओ के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, और अंत में ये कहता है कि हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना सबके नाम लेकर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख की बात है। वहीं अब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई की है। आईटीआई थाना अध्यक्ष और उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है और कईयों को लाइन हाजिर किया गया। इस कार्रवाई के बाद भी मित्र पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की हीला हवाले के चलते एक किसान की जान चली गई। उधर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले की जांच कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जिनके हाथों में उत्तराखंड की जनता को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, क्या वो अपना काम छोड़ भू माफिया को संरक्षण दे रहे हैं? प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें क्या इतनी मजबूत हो गई हैं कि आम इंसान के लिए न्याय पाना नामुमकिन हो गया है? रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक के साथ देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं काशीपुर के किसान की आत्महत्या मामले में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के संरक्षण में भू माफिया फल फूल रहे हैं और अपराध को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे आपराधिक लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिसको 4 करोड़ रुपए की जमीन दिखाई जाती है और 50 लाख रुपए का प्लॉट उसके नाम रजिस्ट्री कर दिया जाता है, सारी संपत्ति जीवन भर की कमाई बेच के उसने उन माफियाओं को दी जो पुलिस के संरक्षण में काशीपुर क्षेत्र में फल फूल रहे हैं। ऐसे आपराधिक मानसिकता के तत्व जो किसी के परिवार के साथ घिनौना मजाक कर सकते हैं, जिन लोगों ने उसको आत्महत्या करने पर विवश किया, ऐसे लोग तो जेलों में होने चाहिए। और उसने पूरे पुलिसिया तंत्र को बिल्कुल उसका प्रस्तुतिकरण कर दिया, बेनकाब कर दिया पुलिस को, उधम सिंह नगर की पुलिस को। और वहाँ के जो उस चौकी के इंचार्ज हैं या थाने के एसओ हैं, वो सब महाभ्रष्ट की श्रेणी में है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब एक और नए मामले में सीबीआई की एंट्री हो सकती है। काशीपुर में किसान ने आत्महत्या से पहले बनाए गए अपने वीडियो में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि बीते 1 साल के भीतर ही धामी सरकार कुल 3 मामलों में सीबीआई जांच की पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब एक और मामले में सीबीआई जांच की मांग। आखिर क्या करेगी धामी सरकार, देखिए रिपोर्ट। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। उत्तराखंड में एक और मामले में सीबीआई जांच की मांग। किसान ने वीडियो बनाकर की थी सीबीआई की मांग। बीते 1 साल में 3 मामलों में हो चुकी है सीबीआई जांच की सिफारिश। अब क्या करेगी धामी सरकार? काशीपुर में किसान की आत्महत्या मामले में क्या सीबीआई जांच करेगी? क्या उत्तराखंड में एक और मामले में सीबीआई की एंट्री होगी? आखिर क्या करेगी धामी सरकार? ये तमाम सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि काशीपुर में किसान ने आत्महत्या करने से पहले जो वीडियो बनाया था, जिसमें पूरे मामले की जानकारी किसान ने दी, जमीन धोखाधड़ी का खुलासा किया, खाकी वर्दी पहने अधिकारियों का असली चेहरा सबके सामने ला दिया, उसी वीडियो में किसान ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रोतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेकर आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और
मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी, हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। अब किसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्महत्या से पहले बनाकर शेयर किया गया ये वीडियो प्रूफ है, जिसमें वो सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार एक और नए मामले में सीबीआई की सिफारिश करेगी, क्योंकि बीते 1 साल के भीतर ही उत्तराखंड की धामी सरकार 3 मामलों में सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। बता दें कि उत्तराखंड में जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है, उस दौरान राज्य सरकार तत्काल जांच के लिए एसआईटी गठित करती है, ताकि पूरे मामले में बेहतर ढंग से जांच हो सके। 2025 में उत्तराखंड सरकार की ओर से 2 गंभीर मामलों पर सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई, जिसमें एलयूसीसी कंपनी की ओर से उत्तराखंड में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही यूके SSSC पेपर लीक मामले में जन आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। वहीं हाल ही में अंकिता भंडारी मामला जब फिर से प्रदेश में गरमाया, उर्मिला सनावर द्वारा कथित वीआईपी के नाम का खुलासा किया गया, तब पूरे प्रदेश में बवाल मच गया और स्थिति ऐसी बनी कि सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। और अब काशीपुर में किसान की आत्महत्या मामला भी सरकार के सामने है। ऐसे में सवाल है, उत्तराखंड में एक बार फिर सीबीआई पुकार, आखिर अब क्या करेगी सरकार? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी, हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में एक के बाद एक नया बवाल पैदा हो रहा है। धामी सरकार के लिए भी एक के बाद एक नई चुनौती आ खड़ी हो रही है। काशीपुर में किसान की आत्महत्या मामले में उत्तराखंड की सियासत को नया मोड़ मिल गया है। 2027 से पहले कुमाऊं राजनीतिक अखाड़ा बनता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली है। किसान की आत्महत्या से सूबे में नया बवाल। घटना के बाद पुलिस महकमे में भूचाल। 2027 चुनाव से पहले कुमाऊं बना राजनीतिक अखाड़ा। उत्तराखंड की सियासत में आ सकता है नया मोड़। उत्तराखंड में एक के बाद एक नई घटना सूबे की सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करने के बाद जो बवाल मचा, उस पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने समय रहते सीबीआई जांच की सिफारिश की। अब सरकार थोड़ी राहत की सांस लेने ही जा रही थी कि एक और ऐसा मामला सामने आ गया जिसने फिर से सरकार के माथे पर बल ला दिया। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। काशीपुर में किसान की आत्महत्या मामले ने मानो सूबे की सियासत को ही अलग मोड़ देने का काम कर दिया हो। अब तक गढ़वाल पर केंद्रित उत्तराखंड की सियासत कुमाऊं की ओर मुड़ती दिख रही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान की आत्महत्या के बाद विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सामने आई ये घटना, जिसे विपक्षी दल कांग्रेस किसी भी सूरत में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। स्थानीय नेता हो या फिर देहरादून में बैठे नेता, सबका ध्यान कुमाऊं की ओर केंद्रित दिख रहा है। वजह वही कि सियासी पार्टियां 27 विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर माइलेज लेने की जुगत में नजर आ रही है। हालांकि एक किसान जिसने सिस्टम के आगे मजबूर होकर, बेबस होकर अपनी जान दे दी, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासत के खिलाड़ियों को हर मुद्दे में अपना फायदा नजर आता है। हालांकि लोकतंत्र में सरकार को जगाने का काम भी विपक्ष ही करता है। जब तक विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, सरकार को ललकारा नहीं जाएगा, तब तक शायद ही किसी मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। फिलहाल किसान की आत्महत्या मामले में उत्तराखंड की सियासत को नया मोड़ देते हुए कुमाऊं राजनीतिक अखाड़ा बनता दिख रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रदेश में खेल के साथ युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी ने बताया कि आज 27,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। खेल के क्षेत्र में भी राज्य के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को, सभी
खिलाड़ियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए हैं। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी उनको बहुत तेज किया गया। वहीं हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले से पहले बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल अर्ध कुंभ मेले से पहले साधु संतों समेत तमाम हिंदू संगठनों ने गंगा घाटों और मेला क्षेत्र के आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कुंभ क्षेत्र और चारधाम सहित अन्य सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों का अपना एक एक्ट है जिनका अध्ययन किया जा रहा है, उसके मुताबिक ही आगे फैसला लिया जाएगा। चूंकि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चारधाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं वहाँ पर। अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे और सरकार चूँकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है, वो सब सुझाव देंगे। और जो माँ गंगा का जो एक स्थान है, हरिद्वार का अपना एक स्थान है, पुराणों में है, उसकी अपनी महत्ता है कि वहाँ जाने से ही लोगों के कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उस स्थान की महत्ता बनी रहे। जब स्टेक होल्डर्स बात करेंगे तो सरकार का भी जो है उसमें निश्चित रूप से सरकार वही काम करती है जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं। हल्द्वानी पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सबसे पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शौर्य दीवार का लोकार्पण किया और उसके बाद दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां पर 18,138 छात्रों को उपाधि दी गई, जिसमें 34 छात्रों को स्वर्ण पदक और 6 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। साथ ही सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। सितारगंज के शक्ति फॉर्म में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि ये बंग भवन बंगाली समुदाय के लिए एक स्थायी सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए समान रूप से कार्य कर रही है। वहीं रुड़की में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सीधे जनता से संवाद किया। इस दौरान मंत्री ने न केवल लोगों की समस्याएं सुनी, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग और हर समाज के हित को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। वहीं मंत्री ने क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं भी की। अभियान कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी यहाँ जो है लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर किरण चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसके साथ साथ कुंभ मेला 2027 के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए 98 करोड़ 47 लाख की धनराशि जो है उसके लिए 9 कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। और आने वाला जो अर्ध कुंभी है उसको हम चाहते हैं कि डिजिटल कुंभ के रूप में मनाया जाए।
उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही महिला कांग्रेस ने डालनवाला क्षेत्र में जाकर गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। बता दें कि मामला साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। देखिए, इस प्रदेश में मैं बोलती हूँ कि इससे बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता कि महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कराने आए और आज ये पुलिस हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है, हमारे महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है, हम लोगों को जोर जबरदस्ती उठा रही है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गिरधारी लाल साहू जिसने महिलाओं को बिकाऊ बताया, जिन्होंने महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करी, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस हमें जोर जबरदस्ती से उठा रही है, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही है। ये धामे की पुलिस बिक चुकी है और इन लोगों ने आज हमारे साथ बदसलूकी की। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को उनके आवास बनाने के लिए पहली किश्त जारी की गई। कार्यक्रम में मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने 177 जरूरतमंद परिवारों को चेक बांटकर आवास योजना का लाभ पहुंचाया और इस मौके पर मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप देखेंगे तो 2014 को जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूं। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहाँ लगभग 177 परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन सब की ओर से माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी अधिकारियों को जो इस काम में लगे हुए थे धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि हमारे जितने लोग भी हैं। और मैं अभी लगभग मुझे जानकारी मिली है लगभग 156 लोगों के और हमने आगे भेजे हैं कि उनको भी हम दें। पाबौ को उप तहसील का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट का आंदोलन लगातार मजबूती पकड़ता जा रहा है। 2 जनवरी से पाबौ में धरने पर बैठे गणेश भट्ट को अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों का समर्थन भी मिलने लगा है। गणेश भट्ट की प्रमुख मांगों में पाबौ में उप तहसील की स्थापना, उप जिला चिकित्सालय और अटल आदर्श इंटर कॉलेज में शिक्षकों की तैनाती शामिल है। उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से क्षेत्र के 300 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा करेंगे। और मेरी 2 मुख्य मांग है, एक उप जिला अस्पताल जो यहाँ 3 ब्लॉक अटैच है उनको स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले और दूसरा उप जिला तहसील जो ग्रामीणों को आए दिन छोटे छोटे काम हो या यहीं पे उन समस्याओं का समाधान हो। और अगर इस तरह की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होगा तो आम जनता में भी भारी रोष और जनमानस में भी उग्र है और मैं आमरण अनशन और सरकार मुझे विवश न करे और कदम उठाने में। वहीं दिनेशपुर में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को याद किया गया, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज पूरे विश्व में जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसी के तहत जो है आज स्वामी विवेकानंद पत्रकार संघ जो प्रदेश स्तर पे बनाया गया, उसके तहत हमारे जितने भी पत्रकार हैं पूरे उत्तराखंड के सभी लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है माल्यार्पण किया स्वामी विवेकानंद जी का। और जो है उनका एक कहना है, उनका जो एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो लक्ष्य जो तुमने रखा है उसका पूरा करके फिर दम लेना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिस्टम से परेशान किसान ने दी जान, सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले ने खाकी पर खड़े किए सवाल, सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। अंकिता के बाद अब किसान आत्महत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग, सुसाइड से पहले वीडियो बनाकर सुखवंत ने की थी सीबीआई की मांग, सवाल क्या होगा सरकार का अगला कदम। काशीपुर के किसान की आत्महत्या से सूबे में गरमाई सियासत, घटना के बाद पुलिस महकमे में मचा भूचाल, 27 के चुनाव से पहले कुमाऊं बना राजनीतिक अखाड़ा।
राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम धामी का बयान, कहा प्रदेश के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दे रही सरकार, रोजगार और खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने पर फोकस।